बशीर बद्र ने ठीक ही कहा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। बेशक जंग अपने पीछे बर्बादी छोड़ जाती है। रूस यूक्रेन की जंग तो चल ही रही थी, अब इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया को डरा दिया है। आज हम जानेंगे ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की इनसाइड स्टोरी क्या है। कभी जिगरी दोस्त रहे ईरान और इजराइल, कब और कैसे कट्टर दुश्मन बन गए। दुश्मनी में कैसे बदली ईरान इजराइल की दोस्ती, कैसे ये देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो बैठे हैं। इस वक्त ईरान और इजराइल में जो जंग चल रही है उसकी पीछे की कहानी क्या है और दोनों देशों के बीच ये टकराव कैसे शुरू हुआ। एक तरफ ईरान लगातार तेल अवीव को निशाना बना रहा है तो दूसरी ओर इजराइल तेहरान पर पलटवार कर रहा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ईरान और इजराइल के बीच जंग थम गई हो और या फिर ये जंग जारी हो, लेकिन पिछले 2 साल से ईरान और इजराइल में जिस तरह से टकराव बढ़ा है, ऐसे में दोनों देशों के ताने बाने को समझना जरूरी हो जाता है। लंबे अरसे से इजराइल और ईरान को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन माना जाता है। इजराइल का मकसद है ईरान को किसी भी सूरत में दुनिया का 10वां न्यूक्लियर वेपन मुल्क यानी परमाणु शक्ति वाला देश नहीं बनने देना, और दोनों देशों के बीच यही टकराव की असली वजह है। ये दोनों कट्टर दुश्मन देश कभी एक दूसरे के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार हुआ करते थे। इजराइल और ईरान की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों देशों ने मिलकर मिसाइल प्रोग्राम तक चलाया था और इनकी सरकारें और खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करती थी। 1948 में जब इजराइल एक यहूदी राष्ट्र के तौर पर वजूद में आया तो ज्यादातर अरब देशों ने इसका विरोध किया। उस वक्त ईरान के शाह रजा पहलवी ने पश्चिमी सोच अपनाई और इजराइल को व्यवहारिक रूप से मान्यता दे दी। हालांकि उन्होंने औपचारिक मान्यता नहीं दी क्योंकि अरब देशों से रिश्ते बिगड़ने का उनको खतरा था। बावजूद इसके ईरान का ये कदम इजराइल के लिए साहसिक समर्थन के रूप में देखा गया। 1950 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद तो दोस्ती परवान चढ़ती गई। ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक और इजराइल की मोसाद एक साथ काम करने लगे। मोसाद ने सवाक एजेंट्स को ट्रेनिंग दी। दोनों ने मिलकर ईरान इराक युद्ध के दौरान कुर्दों की मदद की थी ताकि इराक को कमजोर किया जा सके। 1977 में ईरान और इजराइल ने मिलकर एक साझा मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, प्रोजेक्ट फ्लावर। इसका मकसद था एक परमाणु सक्षम सबमरीन लॉन्च मिसाइल विकसित करना। ईरान में इमाम खोमेनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह की सत्ता का खात्मा हो गया। ईरान की खोमेनी शासन ने इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया था। तेहरान स्थित इजरायली दूतावास बंद कर दिया गया, मिसाइल प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही कूटनीतिक और सैन्य साझेदारी उस वक्त खत्म हो गई। अब दोनों देश एक दूसरे को मिटाने की कसम खा बैठे थे। अब के इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई की हत्या से ही ये संघर्ष खत्म होगा, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई का कहना है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाकर दम लेंगे। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए संघर्ष से लगातार मध्य पूर्व में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये ईरान इजराइल टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ। दोनों देशों के बीच संघर्ष की असली कहानी को समझते हैं। बात है 3 जून की, जब सुबह इजराइल के करीब 200 फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के इलाकों में न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य नेतृत्व पर हमला कर दिया। इससे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर गुप्त तरीके से कुछ ऑपरेशन चलाए थे। ड्रोन और विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल कर ईरान के एयर डिफेंस प्रणाली और मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया गया था। आईडीएफ ने पहले ही हमले में ईरान को चौंकाते हुए उनके IRGC प्रमुख, सेना प्रमुख और 2 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया। इजराइल के इस हमले से ईरान बिफर गया और अगले कुछ घंटों में ही पलटवार करते हुए तेल अवीव पर करीब 150 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया गया। इन हमलों से इजराइल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इजराइल की सुरक्षा प्रणाली ने ईरान के ज्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर इजराइल के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही हवा में मार गिराया था। इजराइल के हमले से बौखलाए ईरान ने 13 और 14 जून की रात को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल की सुरक्षा प्रणाली ने इंटरसेप्ट कर
हवा में ही गिरा दिया, लेकिन कुछ मिसाइल टारगेट तक पहुंचने में सफल रहे। इन ईरानी मिसाइलों ने रमातगन, रिशॉन, लेजियोन जैसे शहरों को नुकसान पहुंचाया। ईरान की ओर से रिहायशी इलाकों में हमला करने से इजराइल पूरी तरह बिफर गया, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन और बड़ा करते हुए हमले तेज कर दिए। इजराइल ने फिर ईरान के दक्षिण पारस गैस फील्ड, शहरान ऑयल डिपो, तेहरान के पास की रिफाइनरी और मेहराबाद एयरपोर्ट जैसे ठिकानों पर हमला बोल दिया। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। 15 जून को इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज करते हुए राजधानी तेहरान के कई सरकारी मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, खुफिया मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय पर हमला किया। साथ ही इस्फहान में मौजूद एक मिलिट्री बेस और मशहद में एक हवाई ईंधन भरने वाला विमान पर भी हमला किया गया। ईरान ने भी इजराइल को जवाब देते हुए हमले तेज कर दिए। इजराइल के कई क्षेत्रों पर हमला किया गया, जिनमें उत्तरी इजराइल के इलाके भी शामिल थे। ईरान के इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल के तेल अवीव समेत हाइफा और कई शहरों में रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर है, ठीक वैसा जैसा गाजा में इजरायली कार्रवाई के बाद देखने को मिला था। शायद इजराइल को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से उस पर जवाबी हमले करेगा और उसकी कार्रवाई से इजराइल को इतना भारी नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका और इजराइल का मंसूबा यही है कि ईरान को न्यूक्लियर देश नहीं बनने दिया जाए, और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान को लेकर आक्रामक नजर आते हैं। सवाल ये है कि क्या वो इजराइल ईरान जंग में अमेरिका अब खुलकर कूदेगा? उधर इजराइल के लगातार बड़े हमलों से ईरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी के चलते भारतीय एम्बेसी ने अपने नागरिकों से अपील की है। ईरान में भारतीय दूतावास ने 17 जून को तेहरान में सभी भारतीय नागरिकों और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को सलाह दी है कि जो लोग खुद शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं वो निकल जाएं। एम्बेसी ने तेहरान में उन भारतीयों को भी निर्देश दिया जो उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। भारतीय एम्बेसी ने कहा, जो भारतीय अभी तक हमसे संपर्क नहीं कर पाए वो तुरंत संपर्क करें। भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। जाहिर है दुनिया के बड़े मुल्कों को ये समझना होगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग में बेगुनाह इंसान मारे जाते हैं। साहिर लुधियानवी कहते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। आज का से कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।